हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एक सरकारी एस्पिरेंट और आज हम फटाफट पढ़ेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि संरचनात्मक और संगठनात्मक मूल्यांकन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बीच में अंतर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आज हम इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि कक्षा के दौरान मूल्यांकन, यानी कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये कक्षा के दौरान होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक कक्षा 6 में पढ़ता है तो कक्षा 7 में पहुँचने से पहले उसके जितने भी मूल्यांकन होंगे वह सभी के सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही अंदर में आएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि सत्र में कई बार होता है। जैसे कोई बालक कक्षा 10 में पढ़ता है, इस साल उसको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले उसके जितने भी मूल्यांकन होंगे, चाहे वह टॉपिक टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वह ओरल टेस्ट के माध्यम से हो या सेमेस्टर्स के माध्यम से हो, वह सभी के सभी जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर में ही आएंगे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आपके सभी पहलुओं को जांचना होता है, चाहे वह ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो या क्रियात्मक हो, और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करना होता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कक्षा पदोन्नति की नियत नहीं, यानी कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है यह कक्षा पदोन्नति की नियत से नहीं किया जाता है, बल्कि आपको फाइनल एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा, इस उद्देश्य के साथ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निंदनात्मक और उपचारात्मक प्रकार का मूल्यांकन, यानी कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है यह छात्रों की कमियों को निकालता है और फिर टीचर जो है उस कमियों पर काम करता है। तो इस ये प्रकार का जो मूल्यांकन हो गया वो निंदनात्मक और उपचारात्मक प्रकार का हो गया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, गणित में उसका ज्योमेट्री चैप्टर कमज़ोर है, जब क्लास में टेस्ट हुआ तो अधिकांश बच्चों का ज्योमेट्री चैप्टर कमज़ोर है, तो टीचर को पता चल जाता है कि इस क्लास के बच्चों का ये टॉपिक या ये विषय जो है वो कमज़ोर है। फिर वह अपने शिक्षण की जो उसके तरीका है, मैनर है, उसमें बदलाव कर लेता है और कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो टॉपिक समझ में आए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि छात्रों को प्रेरित करता है। यानी कि इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह भी होता है कि आपको हमेशा प्रेरित करना, आपको पॉजिटिव रखना, आपकी कमियों के बारे में आपको बताना, और अंतिम में जब आप अपना फाइनल एग्जाम देंगे तो उसमें आप अच्छे अंक गेन कर सको। बेसिकली इस असेसमेंट का यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संरचनात्मक मूल्यांकन से छात्रों और शिक्षक दोनों का मूल्यांकन होता है। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जहाँ पे सिर्फ छात्र का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षक का भी मूल्यांकन हो रहा है। यानी कि उसने कक्षा में क्या पढ़ाया है, वह कितना प्रभावशाली है, ये सारी चीज़ों को शिक्षक भी जानता है और वह यह भी समझता है इस मूल्यांकन से कि भविष्य में उसको अपनी कक्षा कैसे चलानी है, किन किन पहलुओं पर उसको काम करना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग पर बल कर बालक की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। यानी कि जब शिक्षक को पता चल जाता है कि ज़्यादातर बालकों की यह कमी है या इस क्षेत्र में बालक जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षक भी विभिन्न विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है ताकि बालकों की उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में, वह यह है कि यह मूल्यांकन पद्धति CCE मेथड यानी कि कॉम्प्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन पर आधारित होता है। या देखिए, यह जो मूल्यांकन है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति पे आधारित होता है। यानी कि बार बार आपका मूल्यांकन किया जाता है, बार बार आपकी कमज़ोरियों को इंगित किया जाता है और टीचर जो होता है उन कमज़ोरियों को आपके दूर करने की पूरी कोशिश करता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा कक्षा अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि इस मूल्यांकन में जो भी टेस्ट आपके करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर वर्णमाला पढ़ाया गया है तो संधि का टेस्ट करवा लिया जाएगा। अगर वर्णमाला पढ़ाया गया है तो वर्णमाला का ही टेस्ट होगा। यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान से और कक्षा अनुभव को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। उम्मीद है आपको ये फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।